तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक थी। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। उस समय इनके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य और आचार्य चाणक्य के भी कई नाम थे, जैसे कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। इनको भारत का मैकियावेली इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैकियावेली एक इंसान था, एक राइटर था जो किसी और देश का था और उसने उस देश के प्रिंस के बारे में एक बुक लिखी थी, द प्रिंस नाम की। और वो बुक बताती थी हमें राज्य के बारे में कि वहाँ की राजनीति कैसी होनी चाहिए। और उसी तरह चाणक्य ने भी एक बुक की रचना की थी, अर्थशास्त्र, जो राजनीति से ही संबंधित थी। इसीलिए इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की बात करें तो इसका शासन काल 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक था। इसकी पत्नी का नाम था दुर्धरा, जो धनानंद की ही बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य को भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि भारत का मुक्तिदाता, एंड्रोकोट्स, जो इसको एपियन और ब्लूकार्ट ने कहा था, और सेंट्रोकोट्स, जो इसको जस्टिन ने कहा था। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया। इस युद्ध को हारने के बाद निकेटर ने अपनी बेटी कॉर्नेलिया, जिसका दूसरा नाम था हेलेना, की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज में काबुल, गांधार, मकराना, हेरात दिए। ये कुछ जगह हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिले थे। साथ ही एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा। और मेगास्थनीज की बुक क्या है, इंडिका, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेगास्थनीज की बुक क्या है, इंडिका, जो मैक्सिमम एग्जामों में पूछ लिया जाता है। अब इसी के समय में बात आती है सुदर्शन झील की, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। और इस झील की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख है, जिसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की दीक्षा इसने भद्रबाहु से ली थी। इसके बाद अपना सारा साम्राज्य अपने बेटे बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेला कर्नाटका में चला गया था। श्रवणबेला चंद्रगिरी पहाड़ियों में है और उस समय 298 बीसी में संलेखना व्रत के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद इसका राजपाट बिंदुसार ने संभाल लिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का ही पुत्र था। अब अगर बिंदुसार के शासन काल की बात करें तो बिंदुसार का शासन काल 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक था। इसको भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि अभिन्नघात, वारिसार, भद्रसार, सिंहसेन। इसके दरबार में भी दो लोग आए थे, एक था फिलाडेल्फस और एक था डायमेकस। फिलाडेल्फस को टॉलमी सेकंड ने भेजा था मिस्र से और डायमेकस को एंडियोकस ने भेजा था सीरिया से, जिसकी मांग थी सूखी अंजीर और मदिरा। इसने मांगा था। बिंदुसार के समय पर तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुशील को भेजा। इसके दो पुत्र थे, सुशील और अशोक, और उस समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। बिंदुसार ने अपने एक बेटे सुशील को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था और दूसरे बेटे अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था। अशोक वही था जो सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो अशोक को सम्राट अशोक बनने से पहले उसने सुसीम की हत्या कर दी। किसके साथ मिलकर? राधागुप्त के साथ मिलकर। राधागुप्त जो है वो चाणक्य का ही पोता था और अशोक ने इसके साथ मिलकर सुसीम की हत्या कर दी और वहाँ का भी गवर्नर बन बैठा। अशोक की माता थी सुबडांगी। ये पूछ लेता है अशोक की माता कौन थी, तो इनकी माता थी सुबडांगी।